आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है एक धारा मापी का प्रतिरोध 118 ओम है। ठीक है, यह 50 मिली एम्पियर की धारा से पूरे स्केल का विक्षेप देता है। ठीक है, यानी इसमें अधिकतम धारा कितनी जा सकती है, 50 मिली एम्पियर। इस यंत्र में क्या परिवर्तन कीजिएगा कि 3 एम्पियर की धारा माप सके, यानी एक तरह से 3 एम्पियर की धारा माप सके। तो इसका मतलब क्या है, ये एमीटर बनाया जा रहा है यहाँ पे। और दूसरे बिंदु में हमें पूछा गया है 300 वोल्ट तक विभवांतर नाप सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से दूसरे में पूछा है कि ये 300 वोल्ट तक का विभवांतर नाप सके। तो पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ क्या है, एक तरह से अगर बात करें तो इसके लिए एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है हमें इस तरह से। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर दे रखा है और इसमें जो धारा जा सकती है वो कितनी जा सकती है, 50 मिली एम्पियर की धारा जा सकती है। ठीक है, अब जैसे भी हमने क्या है यहाँ पे अगर देखेंगे तो श्रेणी क्रम में अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर इसके 118 ओम जी का मान हमें पहले से दे रखा कितना, 118 ओम। ठीक है, 118 ओम प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे एक तरह से, तो इसके लिए अगर यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या है, यहाँ पे तो धारा का मान होगा एक तरह से, इसमें जाएगा क्या, धारा का लॉस होगा यहाँ पे। इस तरह से हम क्या क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक शंट में एमीटर बनाने के लिए क्या है, शंट में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब वो शंट में प्रतिरोध कितना जोड़े कि जिससे क्या है, यहाँ पे जो जाने वाली धारा है वो कितनी हो जाए, एक तरह से यहाँ से जो जो धारा जा रही है वो कितनी होनी चाहिए, 3 एम्पियर इसमें जा सके गैल्वेनोमीटर। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है हमारा, एक तरह से एमीटर बन गया। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया यहाँ पे जो शंट प्रतिरोध था उसका मान मान लिया यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, इसमें जो यहाँ जो जा रही गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है वो हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी, 50 मिली एम्पियर। और जो इसमें जो धारा जा रही है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्या है, आई माइनस क्या हो जाएगा, आई जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आई जी का मान अगर निकालते हैं तो आई जी का मान जो हमारा निकल के आता है वो आता है एस बटा जी प्लस एस गुणा क्या हो जाएगा, आई, जो कि क्या, यहाँ पे जो कुल धारा प्रवाहित हो रही है उसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक तरह से यहाँ पे धारा विभाजन का नियम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास आई जी का मान हमें दे रखा है कितना, 50 मिली एम्पियर, यानी 50 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मिली एम्पियर दे रखा है। एस का मान हमें, शंट प्रतिरोध का मान हमें क्या है यहाँ पे निकालना है कि कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए जिससे क्या है कि उसमें धारा का मान कितना हो जाए, यहाँ पे धारा का मान, कुल धारा का मान यहाँ पे 3 एम्पियर हो जाए। तो मैंने एस का मान यहाँ पे निकालना है, एस का मान में यहाँ पे ऐसे ऐसे रख दिया। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे जी का मान क्या दिया हुआ है, 118 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से एस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी धारा प्रवाहित होनी चाहिए, इसमें से 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे इसको हल करते हैं तो ये जो मान आएगा हमारा, एक तरह से 118 प्लस एस, 118 प्लस एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 एस बटा हो जाएगा यहाँ से 50 गुणा 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, 50 गुणा 10 की पावर माइनस 3 हो गए। अब यहाँ से अगर इसको अगर आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणा एस और ऊपर चला जाएगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से गुणा 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 बटा 50 हो गए। 50 में अगर यहाँ से एक जीरो काटेंगे तो ये कट जाएगी और 5 से इसको काटेंगे तो क्या, 20 बचेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से 20 थी 60 एस। ठीक है, 60 एस हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या है, 118 प्लस एस है तो इसका मतलब इसमें से अगर घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 118 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60 एस माइनस एस, यानी 59 एस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो शंट प्रतिरोध है उसका मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 118 बटा 59 हो जाएगा। ठीक है, 118 बटा 59 हो गया। अब इसको अगर आगे हल करते हैं यहाँ पे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, यानी 59 दूनी क्या होते हैं हमारे, 118 होते हैं। तो यहाँ पे ये मान हो गया हमारा क्या, इसका शंट प्रतिरोध का। यानी अगर शंट प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में अगर 2 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे तो वो क्या है, 3 एम्पियर की धारा नाप लेगा, एक तरह से किसकी तरह काम करेगा, वो एमीटर की तरह काम करेगा। ठीक है, धारा मापने का काम करेगा। ठीक है, जिसको हम किस में जोड़ते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब दूसरा बिंदु हमें भी दिया हुआ कि 300 वोल्ट तक ये विभवांतर नाप सके। क्या है, यहाँ पे क्या है, 300 वोल्ट का विभवांतर हमें नापना उससे। तो 300 वोल्ट का विभवांतर नापना है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर दिया हुआ हमें और जिसका जो प्रतिरोध हमें क्या दे रखा है, 118 ओम दे रखा है। ठीक है, और इसमें जो अधिकतम धारा कितनी जा सकती है, 25 गुणा 10 की पावर कितनी, माइनस 3। ठीक है, 25 गुणा नहीं 50 है, सॉरी यहाँ पे क्या है
जो धारा कितनी जा चुकी है 50 मिली एम्पियर है, तो यहाँ पे 50 मिली एम्पियर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में अब बात करते हैं इसकी वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर क्या है, 300 वोल्ट मीटर का विभवांतर माप सके। इसका मतलब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे वोल्ट मीटर बनाना है। तो वोल्ट मीटर बनाते हैं तो उसके श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते, क्या है उसके समांतर क्रम में नहीं जोड़ते, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या है उसमें जो वोल्टा का मान क्या रहेगा वही रहेगा। उसके कारण क्या है यहाँ पे जो गैलोमीटर का प्रतिरोध होता है वो क्या होगा, कम होगा, और उसके कारण गैलोमीटर में यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से जलने की उसकी आशंका होगी। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमने क्या लगा दिया, एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा दिया इस तरह से इसके गैलोमीटर के। लेकिन इसको लगाते कहाँ है, यहाँ पे इसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं कि जो भी हम जिस जहाँ भी हम यूज करते हैं, जिस दो बिंदुओं के बीच में हमें विभवांतर निकालना होता है तो वहाँ पे इसको क्या है, समांतर क्रम में यूज करते हैं। लेकिन इसमें जो प्रतिरोध का मान लगाते हैं वो क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, एक तरह से सुग्राहिता बढ़ाने के लिए। ठीक है, या इसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रतिरोध था वो प्रतिरोध मान लिया मैंने आर प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से इन दो बिंदुओं के बीच में यहाँ पे विभवांतर नापेगा आप एक तरह से, और वो विभवांतर हमने मान लिया क्या है, यहाँ पे विभवांतर है जो क्या है V है, और उस विभवांतर का कितना मान नापना चाहिए, कितना मान नाप सके, ये 300 वोल्ट तक। इसमें पूछा है कि ये 300 वोल्ट तक नाप सके। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो इसमें धारा का मान तो क्या रहेगा, श्रेणी क्रम के लिए समान रहेगा। इसका मतलब धारा I बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से V बटा R प्लस जी होना चाहिए। ठीक है, R प्लस जी होना चाहिए। और यहाँ से अगर देखेंगे तो V का मान हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 300। ठीक है, बटा R का मान यहाँ पे हमें निकालना है, तो R प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 118। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, यहाँ पे धारा का मान कितना है, 50 गुणा 10 की पावर माइनस 3 है। ठीक है, 50 गुणा 10 की पावर माइनस 3 है। तो यहाँ से अगर आगे इसको हल करते हैं तो देखिए आगे 300 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 गुणा 10 की पावर माइनस 3, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से R प्लस 118। ठीक है, R प्लस 118 हो गया। और इसको अगर यहाँ पे हल करते हैं तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 बार। ठीक है, तो यहाँ से 6 गुणा 10 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये R प्लस 118 हो जाएगा। ठीक है, R प्लस 118। अब यहाँ से अगर देखें तो इसमें अगर R का मान अगर निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 6000 माइनस क्या हो जाएगा, 118। ठीक है, और इसके बराबर यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से 5882। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रतिरोध का मान होगा वो हमारा कितना होगा, इसके लिए इतना हो जाएगा 5882 ओम। ठीक है, 5882 ओम इसका क्या हो गया, प्रतिरोध, यानी इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, गैलोमीटर के जोड़ना पड़ेगा। यानी जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये क्या है, वोल्ट मीटर बना हमारा एक तरह से। ठीक है, तो ये गैलोमीटर के क्या है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में हमें प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, जो कि कितना है, 5882 ओम। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।